महानगर गैस लिमिटेड, मुंबई CSR योजना, इसके अंतर्गत दिव्यांगों के लिए साहित्य उपकर उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इस अवसर पे उपस्थित सहयोगिनी पालक संस्था कोपरखेरणे के अध्यक्ष सुरेश नाइक, यहाँ पे उपस्थित महानगर गैस के श्री सुशांत राउत, जो यहाँ पे उपस्थित होके उनके और आगे के कार्य के लिए आगे निकल गए, वो शंकर जी मोरे, रॉबिन जी मडवी, ETC नवी मुंबई महानगर पालिका की व्यवस्थापक स्वाति चौलकर मैडम, श्री नवघणे सर, CEO श्री राकेश सिंह, श्री कमलेश यादव, ज्योति सिंह, CA अभय नायर, अभी यहाँ पे उपस्थित जो रहे वो चेतन जी शाह, और इस कार्यक्रम के लिए 2016 में इसकी वेबसाइट लॉन्च हुई, और उस कार्यक्रम में मुझे खासकर बुलाने के लिए जिन्होंने पुढाकार लिया वो नारायण जी शिंदे और साइली शिंदे, उपस्थित सभी मंच पे विराजमान मान्यवर, सभी पेरेंट्स और हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी विशेष हमारे दिव्यांग मित्र, उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, सर्वप्रथम सहयोगिनी पालक संस्था 6 साल आपके संस्था के माध्यम से पूरे हुए हैं। आपने वर्धापन दिन 6 वर्धापन दिन कहा और 9 साल आपके संस्था को पूरे हुए, तो आप 9 साल पूरा करने के लिए और 6 वर्धापन दिन के लिए मैं सबके माध्यम से आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पे देता हूँ। जिस समय 2016-17 में नारायण शिंदे, साइली शिंदे ने पहली बार वेबसाइट के लॉन्च के लिए मुझे आपके कार्यक्रम के लिए बुलाया, उसके बाद उसके पहले आपकी जो शुरुआत हुई थी, उसी समय कुछ पेरेंट्स आगे आते हैं और अपने बच्चों के सद्य स्थिति के लिए वो सोचते हैं, और उनके बाद में उन बच्चों का क्या होगा, इस स्थिति को समझते हुए खुद की जो भविष्य में होने वाली उस बच्चों की व्यवस्था है वो खुद के लिए भी जरूरी है, लेकिन खुद के बाद औरों को भी उसमें साथ में लेना और उसकी व्यापकता बढ़ाना, ये समझने वाले पालक काफी कम हैं। लेकिन खुद की बच्चों की चिंता करते समय हमारे समाज के, हमारे परिसर के बच्चों की भी चिंता करने वाले लोग कम हैं। पहले तो सोचने वाले कम हैं, बाद में काम करने वाले कम हैं, और काम करेंगे फिर भी सक्सेस मिलने वाले लोग काफी कम हैं। और ऐसी कठिनाई की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस मुकाम तक सहयोगिनी पालक संस्था आज पहुंची। जितनी भी प्रशंसा आपके संस्था की और मेंबर की करे उतनी कम। महानगर पालिका हमारी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग योजनाओं के लिए काम करने वाली डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तहसील कमेटी, स्टेट कमेटी, सेंटर कमेटी, ऐसे स्कूल बनने चाहिए। स्कूलों के लिए, स्कूलों में हर तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए सब लोग काम करते हैं। लेकिन इन दिव्यांगों की सद्य स्थिति के लिए उनकी जरूरत और भविष्य की उनकी जरूरत सबसे ज्यादा कौन समझ सकता है, तो पालकों के सिवा और कोई समझ। और आप सभी पालक एक साथ आए
और इस चीज़ों को बढ़ाते हुए उसकी व्यापकता बढ़ाई। वो करते समय हमारी शहर स्तर पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम सबकी मदद कैसे ले सके। सिर्फ मदद ही जरूरी नहीं है, मदद देने वाले बहुत है, मदद करने वाले भी बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल और हर छोटे छोटे चीज़ों को समझ के उनको फैसिलिटी देने का काम करना ये इजी बात नहीं है और ये डिफिकल्ट काम आपकी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है और समाधान है। हर दिव्यांग बच्चा अलग अलग चैलेंज फेस करता है। ऐसे नहीं है कि एक बच्चे का जो चैलेंज है वो सभी बच्चों का वही चैलेंज है। हर बच्चे की ज़रूरत अलग है, उसके चैलेंजेस अलग है और उसको सपोर्ट करना और उसको आत्मनिर्भर बनाना ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। सिर्फ वो दिव्यांग है और उसको फैसिलिटी दो, इतनी ही बात तक सीमित न रहते हुए उसको आत्मनिर्भर बनाओ और उसके लिए उसको सक्षम बनाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उनके लिए वहाँ पे अवेलेबल करो, उनको ट्रेन करो, वो सिस्टम को समझो, प्रोसेस को समझो। वो सिस्टम हमारे शहर पे क्या उपलब्ध है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हमारे राज्य में क्या है, हमारे देश में क्या है और इंटरनेशनली भी अगर कोई चीज़ है उसे भी हमारे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करो। ये प्रयास आपके माध्यम से किया हुआ आज मैं देख रहा हूँ, इस बात का मुझे समाधान। निश्चित रूप से हर छोटी छोटी चीज़ों में आपने किया हुआ काम और सभी अच्छे लोगों का एक मेंबर्स और सपोर्ट सिस्टम आपने बनाई। आपके सपोर्ट में कॉर्पोरेट्स है, आपके सपोर्ट में सीए प्रोफेशनल्स हैं, कुछ पेरेंट्स आगे आए हैं, कुछ मन से इस चीज़ में काम करने वाले लोग आगे आए। हमारे नारायण शिंदे, साइली शिंदे जो लोक प्रतिनिधि हैं, उनको भी आपने आपके इस काम में साथ में लिया। तो सबका सहयोग रहेगा और सबको ये बात समझेगी और इस चीज़ में हमें कुछ काम करना है, ऐसे सबको अगर लगेगा छोटा सा हर एक का प्रयास एक बड़ी चीज़ निर्माण कर सकता है। और सहयोगिनी पालक संस्था ने आज तक का उनका ये जो जर्नी है उसमें और लोग सब लोग काम करते हैं, लेकिन इतनी इस चीज़ों को बारीकाई से समझते हुए इतना अच्छा काम छोटे स्तर पे करके उसको बड़ा करने का प्रयास करने वाली संस्था अगर मुझे इस क्षेत्र में देखी गई तो उसको रैंक करना पड़े तो आपको मैं फर्स्ट रैंक। उसके लिए बड़ी फैसिलिटी होनी जरूरी नहीं है, उसके लिए आपके प्रयास अच्छे होने जरूरी है। और इस माध्यम से महानगर गैस लिमिटेड उन्होंने भी सही जगह पे आपका CSR दिया और खुद आप इसके लिए उपस्थित रहे, इसलिए मैं महानगर गैस का भी यहाँ पे मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी जो संस्थाएं, कुछ इंटरनेशनल है, कोई नेशनल है, कोई लोकल है, जिन्होंने सबने आपको जो सपोर्ट किया उनका भी यहाँ पे मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नवी मुंबई महानगर पालिका के भी हमारे प्रमुख जो उस क्षेत्र में काम करते, तो आपलं काम खूप वाढलंय। आपण स्वतः व्यापक प्रकारे ह्यांच्याकडून ह्यांचे अनुभव, विद्यार्थ्यांच्या गरजा अजून समजून अजून ह्याची व्याप्ती कशी वाढवता येईल याकरता आपल्याला देखील एक वेगळे असे प्रयत्न करावे लागतील। महानगरपालिका स्तरावर, शासन स्तरावर यांना येणाऱ्या अडचणी यांच्याकरता आपल्याला यांना मदत करावी लागेल आणि नक्कीच महानगरपालिकेच्या स्तरावरती मदत होईल असा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। कारण महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जरी आपण ETC चालवत असलो तरी अनेक विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे फोन येतात की आम्हाला ॲडमिशन द्या। आपलं उद्दिष्ट आहे की आपल्या शहरातील प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला आवश्यक असलेलं सपोर्ट, आवश्यक असलेलं शिक्षण
काही ठिकाणी सामाजिक असेल, आर्थिक असेल, सामुग्रीचं असेल, हे सहकार्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. महानगरपालिका जिथे पुरी पडू शकत नाही ते काम पूर्ण करण्याचं काम या संस्था करतात. त्यामुळे त्यांना देखील सक्षम करणं ही देखील महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. मी नक्कीच आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब, अजून आमच्या महानगरपालिकेशी संबंधित असलेले लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्त महोदयांशी नक्कीच मी चर्चा करेन की अशा ज्या संस्था खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यांच्या, दिव्यांगांच्या त्यांना स्वावलंबी बनवण्याकरता, स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याकरता ज्या मदत करतायत त्यांना देखील आर्थिक सहाय्य, जागेचं सहाय्य हे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दिलं पाहिजे आणि ते देण्याकरता नक्कीच नाईक साहेब आपण प्रयत्नशील राहू असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. या सर्व दिव्यांग विशेष विद्यार्थ्यांनी आमचा सर्वांचा केलेला सन्मान, त्याबद्दल मी आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं आणि त्यांच्याकरता प्रयत्न करणारे आपल्या NGOतील सर्वच घटक, नाईक साहेब आपण सहित आपले सर्वच घटक, आपले शिक्षक आणि आपल्याला त्याकरता सपोर्ट करणारी पूर्ण यंत्रणा आणि याकरता पुढाकार घेतलेले पालक आणि या दिव्यांगांचे सर्व पालक यांचं देखील मी आभार व्यक्त करतो. आपण मला 2016 आणि 17ला बोलवलं आणि वेबसाईट लॉन्च केली आणि त्यातून आपलं कार्य सुरू झालं. पण या सर्व कामातून फुल नाही, फुलाची पाकळी आज आमची गणेश नाईक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून 1 लाखाचा निधी आज मी या संस्थेकरता सुरुवात. कारण आपलं काम, आपलं डेडिकेशन, आपण घेतलेलं प्रत्येक एक मेहनत ही खरोखर ही उत्कृष्ट आहे. आणि मी विचार करू शकतो की जो कोविडचा काळ होता, जो कोविड का समय था, वो जो सक्षम है उनके लिए भी कठिन समय था. ऐसी परिस्थिति का किसी ने भी विचार नहीं किया था कि ऐसी स्थिति आएगी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था. ऐसी स्थिति हर एक को उस स्थिति का सामना करना पड़ा और जो सक्षम है वो भी उसके लिए पूरे नहीं पड़ सके. तो निश्चित रूप से आपके जैसे NGOs, इवन जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो ये स्थिति में आगे बढ़ाना काफ़ी टफ टाइम था. और इस टफ टाइम में भी आपने इतने सक्सेस के साथ आपकी जर्नी आगे बढ़ाई, संस्था की जर्नी आगे बढ़ाई, सेवा की जर्नी आगे बढ़ाई. आपका इसलिए भी मैं आपका अभिनंदन यहाँ पे. महिंद्रा के भी टीम के जो यहाँ पे जो सभी मान्यवर यहाँ पे उपस्थित है, जो परिवार उपस्थित है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अच्छे चीज़ों के लिए आप सब लोग आगे आ रहे हैं, आपका समय भी दे रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है. और दूसरी जो नाइक साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि इस जगह का रेंट 60,000 उनको देना. अगर ऐसी ही एक अच्छे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे जहाँ पे सब लोग आराम से पहुँच सके, कुछ खुद की गाड़ी से आते, कुछ रिक्शा से आते, कुछ बस से आते, कुछ चल के आते, उनके दिए हुए इक्विपमेंट्स लेके आते, तो सहजता के साथ वहाँ पे वो पहुँच सके. उनके लिए, दिव्यांग के लिए, मूवमेंट के लिए वो जगह फ्रेंडली रहेगी. ऐसी खुद की हमारी बिल्डिंग नाइक साहब बननी चाहिए. और जैसे वेबसाइट के लिए आपने मुझे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, तो सब लोग आगे आएंगे और निश्चित रूप से एक आपके इस बिल्डिंग का भी शुभारंभ होगा और लोकार्पण भी निश्चित रूप से होगा और आप हमको जरूर उसके लिए बुलाएंगे. वो टाइम जरूर गणेश जी नाइक जी यहाँ पे होंगे हमारे साथ. संदीप जी तो होंगे जरूर, लेकिन अब तक हम वो लेवल पर नहीं आए जहाँ तक हम लोग गणेश जी नाइक को बुलाए. ये हमारा सौभाग्य का दिन होगा जी कि गणेश जी नाइक. थैंक यू, बहुत बढ़िया बात. तो डेफिनेटली आपने जो आपका उद्दिष्ट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और वो स्टेट ऑफ आर्ट होगा. कि जैसे हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका ETC का केंद्र देखने के लिए पूरे भारत से सभी लोग आते हैं, कार्य देखते हैं, वैसे ही सहयोगी पालक संस्था का जो बिल्डिंग बनेगा वो देखने के लिए महाराष्ट्र से नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे. ये काम इतने अपनेपन से यहाँ पे किया जा रहा है और एक दिन जरूर आएगा. हम सब मिलके आपकी जो संस्था की जो उद्दिष्ट की पूर्ति है हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे. चेतन साहा साहब, उनका भी मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ.
कमेटी के मेंबर होते भी आपका भी योगदान इस संस्था के लिए काफ़ी बड़ा है और आपका भी सभी के माध्यम से, लोक प्रतिनिधि के माध्यम से, नागरिकों के माध्यम से, नवी मुंबई के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नारायण शिंदे और सायली शिंदे ऐसे सभी सामाजिक कार्य में वो आगे होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे देश में, राज्य में महानगर पालिका की योजना है, एनजीओ है, उनके साथ जुड़ना ये सबका कर्तव्य है। और सभी लोग अब वहाँ पे जाते हैं लेकिन मन से उनके साथ रहना भी महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक एग्जाम्पल है, मैं नारायण शिंदे और सायली शिंदे जी का भी यहाँ पे मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमको भी आपसे जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम इनके माध्यम से किया गया है। निश्चित रूप से हमारे सभी दिव्यांग सभी सब बच्चे हैं, वो सब अपने बलबूते पे खुद स्वयं पूर्ण होके अपनी लाइफ जिताने, आगे बढ़ाने के लिए संस्था से दिया हुआ मार्गदर्शन, ट्रेनिंग निश्चित रूप से उनके काम पे आएगा, ऐसे विश्वास व्यक्त करता हूँ। और संस्था की उसके बाद में यहाँ पे महिंद्रा ग्रुप और महानगर गैस और सभी प्रोफेशनल्स जो इस संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सबका आभार व्यक्त करके मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।